हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 6.2 फॉर योर चैप्टर ट्राइंगल। और बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू explain you the basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. These two theorems are very important for this exercise. So let's start. तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको बीपीटी भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। तो एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides in a distinct point, then other two sides are divided in the same ratios. तो सपोज करो यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, ध्यान दो। ट्रायंगल ए बी सी, और ये कोई लाइन है एल जो इसको डी और ई पॉइंट पे काटती है, और ये साइड बी सी के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर एज पर द थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। स्टूडेंट, मैं इसे प्रूफ करने से पहले आपको दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो पहला तो ये कि कोई भी दो ट्रायंगल जो सेम बेस पे लाई करते हो और सेम पैरेलल्स के बीच में बने हों, ये टू ट्रायंगल lying between the same parallel and are on the same base। जैसे ट्रायंगल आपका एक्स वाई जेड एक दे देते हैं और दूसरा डब्ल्यू वाई जेड दे देते हैं। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू वाई जेड, दोनों का जो बेस है वो वाई जेड है, देखो। और जो ट्रायंगल हैं दोनों एक्स डब्ल्यू और वाई जेड पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो इन दोनों का जो एरिया है ये इक्वल होगा, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है आपके पास, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग? इट इज 1/2, बेस कितना है वाई जेड इंटू हाइट एक्स से वाई जेड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं। सपोज दिस इज पी, तो ये मैं इंटू एक्स पी कर देता हूँ, वाई जेड इंटू एक्स पी। एक तो ये केस हुआ, आप जरा ध्यान से देखें, एक और केस दिखाता हूँ आपको। सपोज ये है आपका वाई जेड और ये एक्स, तो एक्स वाई जेड ट्रायंगल हुआ। आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हाइट। तो ये बेस यहाँ पे क्या है? वाई जेड, तो 1/2 बेस इंटू वाई जेड इंटू जो परपेंडिकुलर होगा। देखो ये बाहर डाला हुआ है, देखो इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया वाई जेड को और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये होगा पॉइंट पी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, इस केस में भी जो एरिया लेंगे हम
वो 1/2 YZ इंटू XP, XP बाहर है लेकिन जो एरिया निकलेगा वो इस ट्रायंगल का निकलेगा। ये भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज BPT। तो अब कैसे लिखना है इसको वो मैं आपको बताता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन, स्टार्ट करते हैं गिवन से। इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल लिखते हैं, ये ट्रायंगल ABC एंड लाइन L पैरेलल टू BC intersect AB at D and AC at E. To prove AD upon DB equal to AE upon EC. AD upon DB equal to AE upon EC. कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होगी। ड्रॉ DP या DM कर देता हूँ परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB and join BE and DC. आइए देखते हैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो हमने D से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर E से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये N है, ये 90 डिग्री। और हमने ज्वाइन किया किसको, BE को और DC को। तो देखिए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD इक्वल होगा 1/2 AD और परपेंडिकुलर क्या होगा EN एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी देखिए EDB ये होगा 1/2 इंटू DB इंटू EN। देखिए यहाँ पर बेस DB हो जाएगा लेकिन अल्टीट्यूड यहाँ इस ट्रायंगल के लिए जो EDBS के लिए भी अल्टीट्यूड आपको EN ही लेना होगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। और अभी इन दोनों से मैं रिजल्ट लेता हूँ। देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB ये हो जाएगा 1/2 क्या आया था पहले AD इंटू EN और फिर क्या आया था आपका 1/2 DB इंटू EN। तो ये देखिए 1/2 कैंसिल होगा, EN कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों में 1/2 कॉमन है और EN भी कॉमन है। तो ये होगा AD अपॉन DB दैट्स इक्वल टू AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर 1। और अभी देखिए इसी तरह से, अभी तो हमने देखो इधर से चेक किया है, अभी इसी तरह इधर से चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले लेंगे हम लोग EDA को ही लेते हैं, जो EDA है इसको मैं ED कहूँ या DEA कहूँ एक ही बात है। तो मैं इसको फिर से दोबारा मैं EDA ही बोल देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDA, अभी हम बेस ले रहे हैं किसको, AE को। तो यदि मैं AE को बेस ले लूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका DM एंड दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे वो लगे हम लोग
EDC, ये होगा 1/2 इंटू EC बेस हो गया, और जो परपेंडिकुलर होगा DM। तो यहाँ से आप देखिए, जब मैं इसको रेशियो निकालूंगा तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, और ये हो जाएगा आपका 1/2, पहला आया था आपका AE इंटू DM, AE इंटू DM, DN, M है ये DM, एंड दूसरा जो होगा ये कितना होगा 1/2 EC इंटू DM, तो 1/2 EC इंटू DM, यहाँ पे DM भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए AE अपॉन EC। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और अभी हम क्या करेंगे, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे। अभी जो EDB है, EDB, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। क्यों? क्योंकि both are having same base and lying between the same parallels। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है, दोनों ट्रायंगल देखो यहाँ पर, एक तो EDB है और एक EDC है। दोनों का जो बेस है देखो, वो तो D कॉमन है, देखो दोनों के लिए D कॉमन है और बेस सेम हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन जिनके बीच में ट्रायंगल बने हुए हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब ये जो ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखो, AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, ये होना चाहिए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। देखो यहाँ से ये जो ऊपर वाला है तो बिल्कुल सेम है, और जो डिनोमिनेटर देखेंगे आप लोग यहाँ देखिए EDB और दूसरा है EDC, इन दोनों का एरिया इक्वल है। इम्प्लाइज, अब देखिए ध्यान से, यदि ये दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो अब लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही हमें प्रूफ करना था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। ये आपको यहाँ दिया हुआ है, देखो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, जो आपका प्रूफ हुआ है। तो स्टूडेंट अभी तक तो ये सब कुछ आपने किया है, ये कहलाता है आपका प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपका थ्योरम है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसका फिगर है और ये उसका प्रूफ है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ रिजल्ट्स हैं जो इसी थ्योरम पे बेस्ड हैं, जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए, और उन रिजल्ट्स को कहते हैं कोरोलरी ऑफ BPT। तो आइए मैं आपको बता दूं, कोरोलरीज ऑफ BPT। तो स्टूडेंट ये जो आपका रिजल्ट है BPT का, ये आपके सामने है, देखिए मैंने मिटाया नहीं है इसको। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर
कोरोलरीज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसमें जो एक्चुअल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो तो ये है, देखिए मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ इस रिजल्ट के साथ, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन डिवाइड अदर टू साइड इन सेम प्रोपोर्शन। दैट इज, कैसे लिखेंगे कि in a triangle ABC, if BC DE is parallel to BC। अब ये गिवन ट्रायंगल है आपको, यहाँ पर ये ट्रायंगल आपको गिवन है, ABC ये रहा और ये आपका क्या है DE, और ये इसके पैरेलल दिया है। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये पूरा जो स्टेटमेंट लिखोगे कि ये DAB पे लाई करता है और जो E है वो AC पे लाई करता है। देन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये तो BPT हुआ, क्या हुआ ये BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने ऊपर रीराइट कर दिया रिजल्ट को। और अभी इसी के ऊपर बेस्ड कुछ और रिजल्ट्स हैं, कैसे जरा देखिए, यहां से मिलेगा। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं। तो फ्रॉम वन, चलिए हम इसका इन्वर्ट एंडो करते हैं। इन्वर्ट एंडो कहते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से चेंज करना। तो यानी DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE भी तो होगा, अंडरस्टूड है। इफ A अपॉन B इक्वल टू X अपॉन Y देन B अपॉन A इक्वल टू Y अपॉन X। तो ये जो आपका रिजल्ट है ये पहले रिजल्ट से ही आया, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यानी यदि BPT आपकी ट्रू है तो फिर ये रिजल्ट भी ट्रू है। और देखिए अभी हम फर्दर यदि हम इस रिजल्ट को दोनों तरफ में 1 ऐड कर दें तो देखो ये आएगा DB अपॉन AD इक्वल टू क्या था EC अपॉन AE। हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो देखो रिजल्ट क्या आया, ये आएगा DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू, इधर क्या आएगा आपका EC प्लस AE अपॉन AE। जरा देखिए यहाँ पर जब फिगर से आप देखोगे तो DB और AD मिला के कितना हो जाएगा, DB प्लस AD, ये हो गया आपका AB, इम्प्लाइज AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। तो देखिए एक रिजल्ट ये हो गया, रिजल्ट नंबर 3। अब क्या करना है, फ्रॉम थ्री आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी आप इन्वर्ट एंडो कर सकते हो। क्या होगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी एक रिजल्ट है। इसको मैं रिजल्ट नंबर 4 कह देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको। तो जो 2, 3 एंड 4 रिजल्ट हैं, ये जो पहला यानी क्या था ये BPT, इसके कॉर्लरी कहलाते हैं। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 क्या है आपका AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC दिया ना, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ। देखो क्या रिजल्ट आता है, ये होगा AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल, इधर आएगा आपका AE प्लस EC अपॉन EC। इम्प्लाइज क्या होगा, देखो फिगर में देखिए AD प्लस DB क्या बनता है, AD प्लस DB बिकम AB। तो ये होगा AB अपॉन DB, AB अपॉन, पहले AB अपॉन AD आया था, देखिए अभी AB अपॉन DB आया, इक्वल यहाँ होगा आपका AC अपॉन EC। एक रिजल्ट आपका ये आया, इसको मैं रिजल्ट नंबर 5 कर दूं। और यदि ये रिजल्ट ट्रू है तो फ्रॉम 5 इसका इन्वर्ट एंडो करो, DB अपॉन AD
इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ये आपका रिजल्ट नंबर 6। तो देखिए मेरे पास टोटल 6 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। जो पहला रिजल्ट है ये तो बीपीटी है, दिस इज नॉट द कॉर्डलरी, और बाकी के जो 5 रिजल्ट्स हैं ये इसकी कॉर्डलरी है। तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि इफ़ डी इज पैरेलल टू बी सी, तो आइदर यू कैन गो टू ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और डी बी बाई ए डी इक्वल टू ई सी बाई ए ई, और ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, और ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। सो दीज आर द कॉर्डलरीज ऑफ बीपीटी। तो ये बीपीटी यदि आपको प्रूफ करने के लिए आए तो नहीं करना है, बट यदि क्वेश्चन में कहीं ज़रूरत पड़ रही है आपको डायरेक्ट अप्लाई करने की, तो उसको बड़ा सा प्रूफ करने की ज़रूरत, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, पर उसमें आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा यूजिंग कॉर्डलरी ऑफ बीपीटी। तो स्टूडेंट ये था अबाउट बीपीटी, और अभी हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आइए कन्वर्स ऑफ बीपीटी को ट्राई करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम देखेंगे स्टेटमेंट पहले, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स other two sides in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Of that triangle. तो देखिए समझेंगे हम इसको। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी मान लेते हैं हम इसको, और एक लाइन दी गई है, और ये लाइन इसकी दो साइड को से डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है, और जब डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है तो इन सच ए वे दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें प्रूफ करना है दिस इज पैरेलल टू बी सी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए लाइन L intersects AB at D and AC at E such that AD upon DB equal to AE upon EC। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूफ करना है L इज पैरेलल टू बी सी। इस लाइन का नाम L कर देते हैं, या लिखेंगे D इज पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ के लिए हम लोग इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे, और उसमें हम मानेंगे कि मानो जो L है जो D से जा रही है वो E से नहीं जा रही है, बल्कि ई की बजाय के एक और पॉइंट से जा रही है। ई डैश से। तो देखिए हम प्रूफ कैसे शुरू करते हैं। यहाँ पर लेट देयर इज ए लाइन पैरेलल टू BC and intersecting AB at D,
but not intersecting AC at E. Let this line intersect AC at E dash. हमने क्या माना, एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, वो AB को तो D पे इंटरसेक्ट करती है बट AC को E पर इंटरसेक्ट नहीं करती, जबकि BC के पैरेलल है। तो फिर कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वो मानो E डैश पे इंटरसेक्ट करती है। देन यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD upon DB must be equal to AE dash upon E dash C. But AD upon DB is given, यहाँ देखिए AE upon EC, कहाँ से मालूम पड़ा, गिवन, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। सो फ्रॉम 1 and 2, चलिए क्या होगा दोनों इक्वेशन से, देखिए इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड मस्ट बी इक्वल। ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 में दोनों तरफ हम 1 ऐड करते हैं, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 3। चलिए क्या होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। एलसीएम लेते हैं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब जरा फिगर से देखिए, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी दैट इज ए सी अपॉन ई डैश सी, और ए ई प्लस ई सी जब हम करेंगे तो ए ई प्लस ई सी दिस इज ऑल्सो ए सी अपॉन ई सी। तो यहाँ पर ए सी कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये होगा आपका ई सी इक्वल टू ई डैश सी। और ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे, आगे कंटिन्यू करता हूँ, देखो, विच इज नॉट पॉसिबल until and unless point E dash coincide with point E. So our assumption is wrong and there is a contradiction. और यदि हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो डी ई है, जो हमारा डी ई है, यहाँ पर जो डी ई डैश है जो पैरेलल था बी सी के, वो इसको ई पे कट नहीं करता, और हमें मालूम पड़ा कि वो ई पर ही कट करता है, तो इसका मतलब वो डी ई लाइन है। तो देयरफॉर डी ई डैश इज द लाइन DE itself, that is L is parallel to BC। हमने जो माना था DE डैश पैरेलल टू BC, वो एक्चुअली L थी, DE का मतलब L थी, L को हम L भी लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब DE पैरेलल टू BC यानी कि L is parallel to BC ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज DE पैरेलल टू BC implies L is parallel to BC, hence proved। तो स्टूडेंट ये था आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे कभी भी कि यदि कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप देखेंगे,
और उसमें आप प्रूफ कर पाते हैं AD/DB इक्वल टू AE/EC, दैन डेफिनेटली DE=BC। और मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा कोरोलरी से कि यदि आपको कहीं रिजल्ट मिल गया कि BD/DA इक्वल टू CE/EA, देन आल्सो DE=BC, या फिर आपको मिल गया AD/AB इक्वल टू AE/EC, तो भी आप लिख सकते हैं CE=। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों अभी आपको क्लियर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 फॉर द चैप्टर ट्राइंगल्स। और जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पर उन्होंने 2 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के। और पहली फिगर जो है ये है आपकी ABC कोई ट्रायंगल है और इसमें DE एक लाइन है जो कट करती है AB को D में और AC को E में। तो देखो इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द लेंथ ऑफ EC एंड AD। तो जो पहली फिगर है उसमें आपको EC की लेंथ बतानी है, ये पूछा है उसने। और जो दूसरी फिगर है यहाँ मैं आपको बता दूं, इसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे ही दिया है, नेमिंग भी सेम है, ABC और ये D और ये E, और यहाँ पर उन्होंने AD पूछा है। तो मैं AD को Y मान लेता हूँ। आइए, तो पहली फिगर में क्या दिया देखिए, यहाँ पर दिया है AD 1.5 सेंटीमीटर और ये दिया है उन्होंने 3 सेंटीमीटर, AE दिया है 1 सेंटीमीटर और ये EC निकालने के लिए है। तो ये दिया गया है कि DE पैरेलल टू BC, तो एज DE पैरेलल टू BC गिवन, therefore AD/DB must be equal to AE/EC by बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर हमने मान रखा है। तो ये 2 जा हो जाएगा 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी है 7.2 सेंटीमीटर, ये दिया है 1.8 सेंटीमीटर, इधर दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो अगेन एज DE पैरेलल टू BC ये गिवन है, देयरफॉर AD/DB इक्वल टू AE/EC यूजिंग BPT। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने तो हो जाएगा आपका, देखो y/7.2 इक्वल टू 1.8/5.4। तो देखिए यहाँ पर ये मैं डेसिमल हटा देता हूँ और ये हो जाएगा आपका 18 1 जा और 18 3 जा। तो ये 7.2 है, तो जब 3 से काटेंगे तो 3 1 जा और 3 से 2.4 चला जाएगा। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। और अभी सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए 3 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन में, और हमें चेक करना है कि जो EF लाइन है ये आपका QR के पैरेलल है कि नहीं। तो चलिए हम 3 पार्ट में क्वेश्चन को करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ दिया है PQREF
यदि मैं बनाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो पी क्यू आर तो कोई ट्रायंगल है, यहाँ ई पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर एफ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ये साइड दी है, देखो पी 3.9 सेंटीमीटर, फिर ई क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इधर देखेंगे तो एफ आर और पी एफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर। आइए चेक करते हैं। तो पी ई अपॉन हेयर, पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। देखिए 3.9 अपॉन 3, देखो 3.0 कर लेता हूँ, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से जब कैंसिल करेंगे तो 13 3 जा और ये 10 जा, तो ये होगा आपका 13/10। अभी हम चेक करते हैं दूसरा, पी एफ अपॉन एफ आर का वैल्यू ये कितना है 3.6/2.4, डेसिमल हट जाएगा, और ये दोनों आपका 12 से जाएगा, 12 2 जा 12 3 जा, तो ये 3/2 हुआ। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। कहाँ से मालूम पड़ा? ये बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो जो आपकी बीपीटी है वो बोलती है कि इफ पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर देन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और यहाँ पर वो रेशो सेम नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, और यहाँ पर आपको दिया है फिगर तो यही होगी, पर वैल्यू बदलेगा। देखो मैं फिर से फिगर बना लेता हूँ, ए बी, ये पी क्यू आर और ये ई और एफ। इस बार क्या दिया है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, इधर 4.5 सेंटीमीटर, इधर दिया है 8 सेंटीमीटर और इधर है 9 सेंटीमीटर। तो चेक करते हैं, हेयर पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 4/4.5, डेसिमल हटाओ 0 लगाते हैं, 8 5 से चला जाएगा, 8 जा और 9 जा, तो 8/9 हुआ। एंड दूसरी तरफ देखें तो पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू देखो कितनी है, इसी ऑलरेडी 8/9। तो सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और यहाँ पर भी सेम फिगर में बना लेता हूँ, और ये आपका ए, ये पी क्यू आर, और ये था आपका ई एंड एफ। आइए यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो पी क्यू की वैल्यू दी है, देखो पी क्यू पूरा वैल्यू है, ये कितना है भाई 1.28, और फिर दिया उन्होंने पी आर की वैल्यू, ये पूरे वाला ये कितना दिया गया है 2.56, और पी ई की वैल्यू ये पार्ट दिया है 0.18, और इधर दिया है ये 0.36। आइए चेक करते हैं। अब यदि हम लोग 1.28 में से 0.18 कम कर दें तो ये जगह 1.10 कहना चाहिए मेरे को, और इधर देखिए यदि हम इसमें से 2.56 में 0.36 कम कर दें तो ये 2.20 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालता हूँ मैं पहले, 0.18 अपॉन 1.10, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल ऊपर नीचे हटा देते हैं, 18/110। दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 0.36 अपॉन, और एफ आर की वैल्यू कितनी है 2.56 माइनस 0.36, 2 ये वाली इधर से इधर तक, यहाँ भी इधर से इधर तक था, ये है 2.20, डेसिमल हटाते हैं, ऊपर 36 नीचे 222 से कैंसिल करिए, ये आएगा आपका 18/110। तो ये दोनों सेम हो गए। तो सिंस पी ई अपॉन एफ आर इक्वल टू पी अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू
क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर दिया इन फिगर 6.18 है LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट। ओके, यहाँ फिगर दी हुई है और देखते हैं कैसे यूज होगा बीपीटी का या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी का टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 और जो आपको फिगर दिया है वो मैं बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है और पहले मैं A, B, C, D, N और M ये नेमिंग कर देता हूँ और अब आपको समझाता हूँ। उन्होंने दिया है LM पैरेलल टू CB। ओके, L यहाँ पर है तो LM पैरेलल टू CB। देखिए मैंने एरो लगाया इन दोनों पे जो एक दूसरे के पैरेलल है एंड LN पैरेलल टू CD। ये वाला जो है ये CD के पैरेलल है, डबल एरो किया और प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर क्या, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो देखो लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हमें AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ओके, तो देखो गिवन देखते हैं यहाँ पर। तो गिवन इन फिगर क्या दिया आपको, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। टू प्रूफ क्या है भाई, ये दिया उन्होंने AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। AM अपॉन AB इक्वल टू AM अपॉन AD। बिल्कुल ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ACB इसमें देखिए, या ABC कह सकते हो, बोलने को अच्छा लगेगा आपको। इन ट्रायंगल ABC एज LM पैरेलल टू CB, कहाँ से मालूम पड़ा, गिवन। देयरफॉर AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन AL अपॉन LC बाई BPT। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्योंकि इसके पैरेलल से रेशो सेम होंगे। और इम्प्लाइज इसे लिख सकते हैं हम लोग MB अपॉन AM इक्वल टू LC अपॉन AL। और इम्प्लाइज, अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड करता हूँ, MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल टू LC अपॉन AL प्लस 1। देखिए क्या रिजल्ट बनता है, एल्सियम लीजिएगा, AM प्लस MB, ये आपका MB से लिख करता हूँ, MB प्लस AM अपॉन AM, उधर हो जाएगा LC प्लस AL अपॉन AL। तो क्या रिजल्ट बना बोलिए, यहाँ पर MB और AM मिला के, AM और MB मिला के आपका हुआ AB अपॉन AM, और उधर क्या हो जाएगा आपका LC और AL और LC मिला के AC अपॉन AL। इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हो, AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC। तो ये जो रिजल्ट है हमने यहाँ से यहाँ लिखा है, इसको इन्वर्टेंडो कहते हैं। आइए अभी हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC। आइए यहाँ पर देखते हैं, एज LN पैरेलल टू CD गिवन, देयरफॉर
ये हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी बाई बी पी टी, और इम्प्लाइज यहाँ हम क्या करेंगे, एन डी अपॉन ए एन लिख सकते हैं एल सी अपॉन ए एल। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिएगा, एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। तो रिजल्ट क्या आता है देखो, ये एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। तो एन डी और ए एन कितना हुआ देखो, यहाँ पर ए एन और एन डी मिला करके ए डी हुआ, इम्प्लाइज ए डी अपॉन ए एन इक्वल टू, इधर देखेंगे आप एल सी और ए एल, एल सी और ए एल मिलाएंगे तो ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल, इसको रिवर्स करके लिखिएगा, इम्प्लाइज ए एल अपॉन, लेफ्ट वाला पहले लिखते चलो, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, यही इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखिए दोनों साइड में, दोनों भी इक्वेशन में 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो वी गेट कर देते हैं, रिजल्ट आएगा आपका ए एन अपॉन ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए एन अपॉन ए डी। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, आई थिंक यही प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो दिस वाज योर प्रूफ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ दिया है इन फिगर 6.19 डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, और प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ये कोई ट्रायंगल है और ए बी सी नेमिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक ई है पॉइंट, और इसके बाद यहाँ पर डी है, और ये फिर से आपका एफ है। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है मैं लिखता हूँ, गिवन इन फिगर, जो आपको फिगर दी हुई है इसके साथ दिया है डी पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी, ओके, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए। मैंने डबल डबल से दिखाया पहचान करने के लिए। और टू प्रूफ क्या है वो भी लिख देता हूँ। देखो टू प्रूफ है यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो इसके लिए मैं पहले लेता हूँ ट्रायंगल। देखिए मैं यहाँ पर डॉट कर देता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा आपको स्टूडेंट। ये वाला ट्रायंगल हम पहले ले रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एज डी एफ पैरेलल टू ए ई गिवन, देयरफॉर बी डी या बी एफ से शुरू कर दो। देखिए बी एफ अपॉन एफ सी एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू कितना होगा, बी डी अपॉन डी ए। हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ इतने ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है, बाई
BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ दो। फिर से इन ट्रायंगल BAC, पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं इस बार हम, एज DE पैरेलल टू AC दिया है ना, एज DE पैरेलल टू AC। तो यहां पर आप देखेंगे आपको मिलेगा BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। देखिए इस बार हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से। तो आप यहाँ देखेंगे, अभी मैं फिर से इसको समझाने के लिए आपको, देखिए जो लाइन मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। ये मैं डॉटेड कर देता हूँ समझाने के लिए। अब देखिए ज़रा, जो सिर्फ डार्क 2 लाइन रह गई इन्हें देखिए, इसी को, इसको दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, BPT। तो इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, पहले लिखो बाई BPT और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देखेंगे राइट साइड दोनों के इक्वल है। तो वी गेट डायरेक्ट रिजल्ट दे सकते, BE अपॉन BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। और शायद आपको यही प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी आपको फिगर गिवन है, यहाँ पर दिया इन फिगर DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR। तो मैं पहले आपको फिगर दिखाता हूँ, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फिगर आपको PQR, और यहाँ इसके इंटीरियर में एक पॉइंट O लिया हुआ है और फिर इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक लाइन दी है, ये है ED, और फिर एक इसके पहला लाइन दी है ये लाइन दी है अपने E, इसमें पॉइंट का नाम है F, और इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये D हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन इन फिगर DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, ये तो दिया हुआ है। और 2 प्रूफ क्या है भाई, उसे भी देख लेते हैं। प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DE पैरेलल टू OQ। तो मैं यहाँ डॉट कर देता हूँ। ये जो डॉट किया हुआ ट्रायंगल आप इसको देखिएगा यहाँ पर। तो प्रूफ देखते हैं इन ट्रायंगल POQ एज DE पैरेलल टू OQ। कहाँ से मालूम पड़ा, DE पैरेलल टू OQ गिवन। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1।
और अभी हम लेंगे ट्रायंगल, देखिए ये मैं आपको क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। क्या होगा ट्रायंगल, ये होगा ट्रायंगल POR। तो अगेन इन ट्रायंगल POR एज ए DF इज पैरेलल टू OR, कहाँ से मालूम पड़ा, गिवन। देयरफॉर PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, और ये होगा बाई BPT, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देखिए इन दोनों इक्वेशन के आप देखेंगे राइट साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं PF, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, तो PF अपॉन PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो नाउ इसके इक्वेशन में सही रख देता हूँ, इन ट्रायंगल PQR, पूरे ट्रायंगल को ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, एज ए PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, कहाँ से मालूम पड़ा, फ्रॉम 3। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, और ये होगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT। तो देखिए आपको यही प्रूफ करना था। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा कि यहाँ पर आपको फिर से फिगर दिया गया है, और देखिए फिगर है आपका ट्रायंगल PQR, और इसके इंटीरियर में एक पॉइंट दिया है यहाँ पर देखो O, और अभी इसके साथ में एक दिया है AB, और यहाँ पर AC, और यहाँ पर BC। चलिए, और गिवन क्या है वो भी देखते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। इन फिगर ABCR पॉइंट ऑन OP, OQ एंड QR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। फिर दिया है AC पैरेलल टू QR, AC पैरेलल टू QR, PR, AC पैरेलल टू PR, और हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर दिया इन फिगर AB पैरेलल टू PQ और AC पैरेलल टू PR, एंड टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है ये है BC पैरेलल टू QR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल O, यहाँ से देखते हैं OPQ, OPQ एज AB is parallel to PQ given, therefore OA अपॉन, यहाँ पर देखिए OB, यहाँ मैं OB पहले लेता हूँ, OB अपॉन BQ इक्वल टू OA अपॉन AP बाई BPT, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अगेन इन ट्रायंगल OPR एज AC पैरेलल टू PR, ये भी देखिए आपको गिवन है यहाँ पर। देयरफॉर OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इसको इक्वेशन नंबर 3 रख दो। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, मैं यहाँ पर डॉटेड कर देता हूँ समझाने के लिए। ये देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, यहाँ देखेंगे तो एज ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो स्टूडेंट इट वाज टू प्रूव, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही दिया गया था। और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया उन्होंने यूजिंग द थ्योरम 6.1। तो यहाँ पे आपको 6.1 थ्योरम यूज करते हुए बताना है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कोई ट्रायंगल है, हम उसको ए बी सी मान लेते हैं, और डी उसका मिड पॉइंट है, और ये इसके पैरेलल, और हमें प्रूव करना है ई मिड पॉइंट है। गिवन कुछ ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट of AB and DE parallel to BC intersect AC at E. To prove, ये आएगा आपका E is midpoint of AC। चलिए प्रूव करते हैं। As D is the midpoint of AB, कहाँ से मालूम पड़ा, गिवन। Therefore AD इक्वल टू DB, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। आल्सो DE इज पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। Therefore AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC बाई BPT इम्प्लाइज। अब देखिए AD इक्वल टू DB रखेंगे, DB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, कहाँ से मालूम पड़ा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। DB DB कैंसल, तो ये 1 बाई 1 हो गया, तो इधर कितना होगा, इम्प्लाइज AE equal to EC. Therefore, E is the midpoint of AC and therefore DE bisect AC. तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ दिया यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी इस बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स चलेगा। पहले आपका BPT यूज हुआ। Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side. तो देखो हम इसी को यूज करेंगे फिगर को, और यहाँ पर हमें पैरेलल दिया नहीं है, हमें प्रूफ करना है, तो मैं ये एरो हटा लेता हूँ, ये लो, और ये आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको गिवन है
In triangle ABC, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. That is AD equal to DB and AE equal to EC. To prove DE is parallel to BC. चलिए प्रूफ करते हैं. As AD equal to DB given, therefore AD upon DB कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1. Also AE equal to EC given, मिड पॉइंट है E, therefore AE upon EC ये भी इक्वल टू 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट क्या रिजल्ट मिलता, राइट साइड इक्वल लेफ्ट भी इक्वल होगी. AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. इक्वेशन नंबर 3 रख दें. नाउ इन ट्रायंगल ABC एज AD upon DB equal to AE upon EC from 3. Therefore, DE is parallel to BC by converse of BPT, basic proportionality theorem. तो स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 8. और अभी 9 देखते हैं. यहाँ दिया ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AO upon BO equal to CO upon DO. ओके तो यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम दिया है देखिए, और आपको मालूम है कि ट्रेपेजियम में एक जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वो पेयर दिया हुआ है AB एंड DC. तो देखिए ये आपका ट्रेपेजियम है और ये आपका AB और ये CD और AB और DC उन्होंने पैरेलल दिया है. ये दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं. और यहाँ लिख देता हूँ लोग, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम with AB parallel to DC. Its a diagonal intersect each other at O. और प्रूफ करना है हमें. टू प्रूव दिया है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO. करेक्ट. तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेते हैं. थ्रू O draw OE parallel to AB meets CB at E. हमने यहाँ से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो CB को E पे मीट करती है. चलिए प्रूफ लेते हैं. एज OE पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन and DC parallel to AB given. Therefore,
AB parallel to AB parallel to OE parallel to DC, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये डॉट वाला ट्रायंगल है, ध्यान से देखो क्या नाम है ट्रायंगल का, आप देख पा रहे होंगे डॉट्स को। तो इन ट्रायंगल CAB, ABC कह सकते हैं, अच्छा लगेगा लिखने में। क्या लिखेंगे? एज OE is parallel to AB from 1, therefore यहाँ आपको दिया है कंडीशन, therefore CO हम लिखेंगे CO अपॉन OA इक्वल टू हो जाएगा आपका CE अपॉन EB बाय BPT। और इसी रिजल्ट को हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज AO, OA या AO कोई सी भी साइड बोलोगे इसको, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल टू, जब इधर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये होगा BE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल BCD, जरा देखिए, जब BCD ट्रायंगल होगा इसमें मैं क्रॉस दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्रॉस लगा करके दिखा रहा हूँ, पहचानेंगे आप लोग। और पहले हम इधर से देख रहे थे, ये ट्रायंगल था, ये इसके पैरेलल था, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस BPT। अभी हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल BCD को। चलिए, एज OE पैरेलल टू DC फ्रॉम 1, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसके पैरेलल है, देयरफॉर BO अपॉन OD इक्वल टू BE अपॉन EC, BO अपॉन OD इक्वल टू BE अपॉन EC अगेन बाई BPT। और इसे आप लिख सकते हो BO अपॉन DO, OD को मैंने DO लिखा सिर्फ इतना ही यहाँ पर मैच करने के लिए, और ये था आपका BE अपॉन CE, इसको मैं CE लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। आप इसको EC लिखो या CE लिखो, इसे EC लिखो या CE लिखो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ देखिए दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो वी गेट करेंगे यहाँ पर क्या, तो ये होगा AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ये वाली वैल्यू। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्या होगा, ये होगा AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इस ऑपरेशन को यदि आप लिखना चाहो तो अल्टरनेंडो बोलते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो इसका मार्क नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हुआ, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। और अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दिया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, यानी जो यहाँ पर प्रूफ किया है वहाँ पर गिवन है, शो दैट ABCD ए ट्रेपेजियम, यानी इसका ठीक है कन्वर्स है रिजल्ट जो है। आइए स्टार्ट करते हैं, फिगर तो सेम ही रहने वाली है, ऑपरेशन बदलेंगे। तो ऑलमोस्ट ये फिगर भी सेम ही रहेगी,
पर चलो मैं इसको फिर से आपको सेट करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो दिया है ये आपके पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। आओ, गिवन है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट्स diagonal intersect each other at O such that AO upon BO equal to CO upon DO। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। थ्रू O draw OE parallel to AB meets CB at E। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें और ये आपका ध्यान रहे AB के पैरेलल है और यहाँ पर CB को E पे मीट करता है। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है AO अपॉन BO एज AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। कहाँ से मालूम पड़ा? गिवन। देयरफॉर देखिए इसका अल्टरनेटिव करते हैं तो ये होगा आपका AO अपॉन CO। AO ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिएगा हमने इसको इसके पैरेलल प्रूफ किया है, यहाँ पर इसके पैरेलल में कंस्ट्रक्ट किया है। और जो कंस्ट्रक्ट किया है तो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ABC यहाँ से एज OE पैरेलल टू AB। कहाँ से मालूम पड़े? कंस्ट्रक्शन से। Therefore CO upon OA equal to CE upon EB by basic proportionality theorem। तो देखिए इसे लिख सकते हैं OA अपॉन CO इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका EB अपॉन EC, ठीक है। बट OA अपॉन CO की वैल्यू है आपके पास, AO अपॉन CO या OA अपॉन CO की बात है। चलो मैं AO भी लिख सकता हूँ, OA को मैं AO भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो AO अपॉन CO की वैल्यू यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू है AO अपॉन CO की वैल्यू है क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। कहाँ से मालूम पड़ा? फ्रॉम 1। इसको रिजल्ट को हम लोग 2 लिख लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हैं दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। वी गेट BO अपॉन DO, BO अपॉन DO इक्वल टू EB अपॉन EC। तो अब जरा ध्यान से देखिए हम कहाँ पहुँच गए? BO अपॉन DO और ये है आपका EB अपॉन EC। देखो ध्यान से मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर आप तुरंत इसको पकड़ लें। यदि मैं इसको एडजस्ट करके लिखूँ इम्प्लाई जैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो BO अपॉन OD इक्वल टू इधर लिख दूंगा मैं BE, EB बोलो या BE बोलो, BE अपॉन ये होगा आपका EC,
So in triangle, इसको नाम 3 रखते चलेंगे. In triangle BCD as BO upon OD equal to BE upon EC. कहाँ से मालूम पड़ा? From 3. Therefore क्या रिजल्ट आएगा? OE is parallel to DC by converse of BPT. अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया था हमें कंस्ट्रक्शन से, तो इसको मैं नाम दे दूँ. इसको मैं ऐसे रोमन में फर्स्ट दे देता हूँ और इसको मैं रोमन में सेकंड दे देता हूँ. आप देखिए यहाँ पे OE पैरेलल टू AB और OE पैरेलल टू DC. 2 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ सेम लाइन आपका OE हो गया और ये दोनों क्योंकि सेम लाइन OE के पैरेलल हैं, देयरफॉर आपस में भी पैरेलल होंगे. तो AB पैरेलल टू DC हुआ एंड देयरफॉर क्वाड्रेटल ABCD इज ए ट्रेपेजियम. क्या लिखेंगे? बाई डेफिनेशन यदि किसी क्वाड्रेटर का एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए तो उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं. तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है. होप आपने एंजॉय किया होगा. इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपकी समझ में ना आया हो और अभी आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. ये आपको 4 मार्क्स आराम से दे सकती है एग्जाम में. सो टेक केयर.